ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसर में सबसे पहले स्थान पर है। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2023 में ब्रेस्ट कैंसर के देश भर में 2,21,579 मामले दर्ज किए गए। पिछले कुछ सालों में भारत में ब्रेस्ट कैंसर की एज स्टैंडर्डाइज्ड इंसिडेंट रेट में वृद्धि देखने को मिली है। वहीं बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर आदि में ब्रेस्ट कैंसर की दर अपेक्षाकृत ज़्यादा पाई गई है। एक अनुमान के मुताबिक 28 में से एक महिला को अपने जीवन काल में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा रहता है। हालांकि शहरी महिलाओं को ये रिस्क ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर शहरी महिलाओं में 22 में से एक महिला को इस कैंसर का रिस्क बना रहता है। वहीं ग्रामीण इलाकों में यही जोखिम 60 में से एक महिला को रहता है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कैंसर मामलों की संख्या हर साल 11.5% की दर से बढ़ रही है और कैंसर से होने वाले मौतें लगभग 13.8% की दर से बढ़ रही है। ऐसे में इस कैंसर के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से अक्टूबर महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। आज इसी कैंसर पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या सिंगल हैं, जिनसे जानते हैं कि इस कैंसर के होने वाले कारण क्या है और बचाव के तरीके क्या क्या हैं। अगर हम इसको जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी कि अब वो इस समय कम स्टेज में है, तो इसका क्योर अच्छे से हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है, पेशेंट ठीक हो सकता है। और अगर हम इसको लेट स्टेज में डिटेक्ट करें तो उस समय तक स्टेज ज़्यादा हो चुकी होती है, स्टेज 3, स्टेज 4, तो फिर उसका ट्रीटमेंट ही लंबा होता है और ज़्यादा कठिन होता है और उसमें बचने की कुछ संभावना होती है 5 साल के बाद वो धीरे धीरे कम होती चली आती है। तो अर्ली डिटेक्शन, मतलब जल्दी अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट करें, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें एक्चुअली 2-3 तरीके। एक तो है कि 20 साल की उम्र पे आके सारी लड़कों को, सारी महिलाओं को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना आना चाहिए। तो वो चीज़ हम आपको एक अभी आपको दिखाएंगे। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में कुछ नहीं, हर माहवारी के बाद, हर डेट आने के बाद आपको अपने को बाथरूम में मिरर के सामने देखना कि दोनों के दिन मिरर आती है आपकी वो एक समान लगे कि नहीं, कोई उसमें स्किन के ऊपर कोई रैश तो नहीं आ गया छाती की, कहीं कोई पानी तो नहीं निकल रहा, कहीं कोई ब्लड तो नहीं निकल रहा निप्पल से, निप्पल अंदर ही जरक तो नहीं जा रहा है कहीं, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। कहीं कोई लम्ब तो नहीं नज़र आ रहा है, काट तो नहीं नजर आ रहा है। फिर लेट के पेशेंट अपने को देखे कि एक बाजू से दूसरे तरफ का स्थान ऐसे करती और चारों तरफ देखते हुए कोई भी एरिया छूटे ना, गोल गोल चक्कर में, तो वो अपने को लम्ब के लिए स्तन की जांच करे। फिर बगल में भी कोई गांठ तो नहीं है वो देखेगी और एक ये एरिया उनका नेक का यहाँ पर भी गांठ के लिए दिखे। तो उसके मान अगर उसको कोई भी बात करिए उसको काली पानी से मिलना चाहिए। वैसे भी हर 3 साल में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर क्लिनिकल ब्रेस्ट स्कैन से, ये मैं 20 साल की उम्र के से 30 साल की उम्र तक की लड़कियों के लिए बता रहे हैं। फिर उसके बाद तो हर साल एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए 30 साल के उम्र के बाद। और घर में जो ब्रेस्ट सब एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं वो तो आपको करना है। सिर्फ 40 साल के बाद हर साल एक मैमोग्राफी और थोड़ी सी मिनी ज़रूर है, वो 2,500-2,000 के करीब होती है, लेकिन साल में एक बार मैमोग्राफी कराने से क्या फ़ायदा। एक तो उसमें वही ज़्यादा रेडिएशन, ये वाले रोमिक है, ये इंग्लिश कंसेप्शन में बहम है, इसको बताना है। और मैमोग्राफी से क्या होता है कि अगर कर्ण भर भी अगर कैंसर को वो डिटेक्ट हो जाता है। आप सोचिए तो कर्ण हो तो कितने आराम से बताया जा सकता। तो ये कारण हम बार बार बोलते हैं मैमोग्राफी कराइए मैम। तो इन जगहों पर अब जैसे कि ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है अक्टूबर, तो कई जगहों को तो फिर चीज़ कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ का आप अपना फाइंड आउट करिए। जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं वो लोग करती हैं, कैंसर सोसाइटी ऑफ इंडिया करती हैं और हम लोग भी, हमें से भी कई लोग करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े डिस्काउंट देते हैं ताकि मैमोग्राफी हो जाए एक बार साल। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली डिटेक्शन। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात ये पूछना चाहूँगी जी कि कैमरे में हिस्ट्री रही है इनकी दादी बुआ मौसी को भी अगर है, तो वो लड़कियों को क्या क्या एक्स्ट्रा केयर करनी है, टेस्टिंग करनी है, उसके बारे में बताने वाली है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर या अपना पिता को या दादा प्रोस्टेट कैंसर, किसी को पैनक्रियाटिक कैंसर या कोलन कैंसर, ये 4-5 कैंसर हैं जिनकी एक ही जीन्स होती है। यदि इनमें से कोई भी कैंसर हुआ है उनके फर्स्ट डिग्री डेलिट है, यानी कि माता पिता बहन भाई और सिस्टर ब्रदर्स की, तो उनको अपना डेका की टेस्ट कराना चाहिए, जीन टेस्ट होता है। और अगर वो जीन टेस्ट पॉजिटिव आता है BRCA1 BRCA2 तो वो हाई रिस्क में आ जाए। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण होते हैं कि एक गांठ टिपिकल पत्थर की तरह सख्त हो, जिसमें पेन नहीं हो, जिसमें दर्द नहीं हो, और जो अगर आप फुलाने की कोशिश करें से वो भूले ना, वो जैसे कि छाती से पीछे अटकी पड़ी है, वहाँ पर जमी पड़ी है, वो इस प्रकार की गांठ होना, या छाती में से निपल में से पानी आता आना या लड़का, वो भी एक तरफ, तो ये भी कैंसर का साइन है। और या फिर कोई ऐसा रैश होना स्किन पे जो कि जाए ना, और निपल यदि पहले 9 बाहर था वो अंदर को जा रहा है तो और अंदर इन्वर्ट हो चुका है, तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर का साइन बन सकता है। यूजुअली लोग सोचते हैं कि दर्द हो रहा है, ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, कई पेशेंट्स आते हैं मेरे दोनों ब्रेस्ट में बहुत दर्द है, मेरे को कैंसर का डर लगता है डॉक्टर साहब। तो यूजुअली जो पेन होता है वो कैंसर की वजह से नहीं। कुछ मैं एक क्वेश्चन आ गया, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो उन्हें क्या ट्रीटमेंट देते हैं, इसके बारे में इसके ना। तो जब एक बार तुमने एक्चुअली क्या करा कि मुझे कोई आया आई पास पे शब्द, उसने कहा मेरे को गांठ बेसी से डॉक्टर हम उसका इलेक्ट्रिक एग्जामिनेशन करेंगे, हम उसको मैमोग्राफी के लिए भेजेंगे। अगर उसमें डिटेक्ट होता है तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए गाइडेंस का उसका गांठ का बाइट्स ली जाएगी और शाम तक या अगले दिन तक उसकी गांठ की मैच की रिपोर्ट आ जाएगी। तो जैसे माइक्रोस्कोप में आया ये कैंसर है, उसके बाद हम सीधा उसको ऑन्कोलॉजी की कैंसर के पास दे देते। अब कैंसर वालोजी की होती भी है, उसमें रेडियोथेरेपिस्ट भी बैठते हैं, उसमें सर्जन बैठते हैं, और उसमें एक ऑन्कोथेरेपिस्ट बैठते हैं, मतलब जो कीमोथेरेपी देते हैं वो बैठते हैं। तो वो सब की सब डिसाइड करते हैं प्लान ऑफ एक्शन कि हमें क्या करना चाहिए। तो अधिकतर सर्जरी होती है, ब्रेस्ट पार्शियली भी निकाल सकते हैं, ब्रेस्ट पूरा भी निकालना पड़ सकता है, फिर नया ऑन्कोप्लास्टी से बन जाता है। तो एक तो ये ब्रेस्ट की सर्जरी है, एक है थेरेपी कीमोथेरेपी, और एक है हार्मोन थेरेपी। तो अगर उस ब्रेस्ट में से ये कैंसर बना है, वो हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड कराना है, हार्मोन थेरेपी हो इस टारगेटेड थेरेपी है, और रेडिएशन को द्वारा, तो रेडिएशन से ठीक किया जाता है, उसे रेडिएशन कहा जाता है। एक सीखे एक और को सिखाए, स्तन कैंसर को ड्यू भुकाए ब्रेस्ट सेल एग्जामिनेशन के द्वारा। तो पहले ब्रेस्ट सेल एग्जामिनेशन करना कैसे वो सीखें, और फिर दूसरे को भी सिखाएं, अपनी बहन को, अपनी बुआ को, सबको। और इस प्रकार से ब्रेस्ट कैंसर जो है इसकी अवेयरनेस फैलेगी, और के लिए ये भी कोई स्तन का भी कोई कैंसर होगा, इसको कैसे हम घर में मैथमेटिक चांस कर सकते हैं, और इसको खुद ही बल्कि आप डायग्नोज कर सकते हो, और सीधा आप डॉक्टर को अपना लंप लेके मतलब पहुँच सकते। बहुत ही अच्छी मैसेज, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक यू। ब्रेस्ट हेल्थ मंत्री मैंने बहुत ही अच्छी डिटेल दी है। तो प्लीज़ सभी लोग आप ध्यान रखें, जहाँ जहाँ मैमोग्राफी वगैरह होती है कि प्लीज़ अपना जाके रजिस्ट्रेशन कराएं, एंड इस पूरे अवेयरनेस मंथ का आप भी कारण। थैंक यू।